हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से इम्पोर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चनों के बारे में इस क्लास में दोस्तों बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप बिहार पुलिस ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बीएसएससी, स्टेट या फिर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों यह क्लास आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों, बिना समय गवाए आज के क्लास के दोस्तों पहले प्रश्न की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? बताइए जल्द से जल्द, इनमें से किस अभिक्रिया पर आधारित है? अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, फास्ट आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। जल्द से जल्द आंसर कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कीजिए, बताइए इनमें से क्या होगा। ए में है दोस्तों, ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे, नाभिकीय विखंडन। बी में है दोस्तों नाभिकीय संलयन। सी में है उत्परिवर्तन। डी में है दोस्तों संवेग संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ध्यान देंगे, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। दोस्तों, यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि परमाणु बम किस अभिक्रिया या, ध्यान देंगे दोस्तों, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा किस अभिक्रिया पर आधारित है? बताइए जल्द से जल्द। नाभिकीय संलयन, या फिर बी में है संचरण, सी में है संवहन, डी में है दोस्तों नाभिकीय विखंडन। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए, बताइए कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? बताइए जल्द से जल्द, इनमें से किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स केयर करेंगे, डी ऑप्शन यदि आप चूज किए हैं कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है, तो आपका आंसर फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। गलत होने से दोस्तों आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। फिर तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आप सभी को आंसर बता ही देती हूँ। तो इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य टाइपिंग कीजिए। ध्यान देंगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि रडार के आविष्कारक बताइए इनमें से कौन है? फ्रैंक होटल है, या फिर बी में है लैंड स्टीनर है, सी में है दोस्तों अल्बर्ट टेलर है, या फिर डी में है मार्कोनी है। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि रडार के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो दोस्तों ध्यान देंगे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सही आंसर हमारा है, ध्यान देंगे फ्रेंड, सी ऑप्शन केयर करेंगे कि रडार के आविष्कारक इनमें से कौन है? दोस्तों रडार के आविष्कारक अल्बर्ट टेलर है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे और वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, क्लास के अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहें, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रॉनों की खोज बताइए इनमें से किसने की थी? दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉनों की खोज बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसने की थी? रदरफोर्ड ने, पाउली ने, ध्यान देंगे दोस्तों रंडरसन ने, या फिर डी में है चैडविक ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, बताइए जल्द से जल्द न्यूट्रॉन की खोज इनमें से किसने की थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप अवश्य बताएंगे। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों देर न करें इस क्वेश्चन का आंसर बताने में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कि न्यूट्रॉनों की खोज इनमें से किसने की थी फ्रेंड्स। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि न्यूट्रिनो की खोज इनमें से दोस्तों पाउली ने की थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे हमारा अगला प्रश्न है कि आवर्त के नियम की खोज बताइए इनमें से किसने की। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यदि आप बीपीएससी, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ए में है टोरिसोली, बी में है आइंस्टीन, सी में है दोस्तों जॉनसन या फिर डी में है मेंडलीफ। तो दोस्तों बताइए आवर्त के नियम की खोज बताइए इनमें से किसने की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ध्यान देंगे, डी ऑप्शन मेंडलीफ ने की। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि आवर्त के नियम की खोज इनमें से मेंडलीफ ने की थी। दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसके निर्देशन में बनाया गया था। पाउली के निर्देशन में या फिर बी में है एनरिको फर्मी के निर्देशन में, सी में है मोसले या फिर दोस्तों डी में है रोजर वेकन। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर इनमें से किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। अगला प्रश्न है इसी प्रकार, ध्यान देंगे कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। बताइए प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों 1995 में, बी में है 1855 में। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए में है दोस्तों 1955, ठीक है, ए में है दोस्तों 1955 में या फिर बी में है 1855 में, सी में है 1930 में, डी में है 1952 में। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप अवश्य बताइए। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो दोस्तों फास्ट आंसर बताइए। गलत होने से दोस्तों आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। बताइए जल्द से जल्द कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। बताइए दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। बताइए जल्द से जल्द प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। आवेशहीन है या फिर दोस्तों ध्यान देंगे धन आवेश युक्त है, सी में दोस्तों ऋण आवेश युक्त है, डी में है कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, करेक्ट आंसर इनमें से क्या होगा। बताइए जल्द से जल्द कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन। ध्यान देंगे प्रोटॉन किस प्रकार का कण है फ्रेंड, दोस्तों धन आवेश युक्त है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि प्रोटॉन धन आवेश युक्त कण है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। बताइए जल्द से जल्द, बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इनमें से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ए में है धन आवेश युक्त है, बी में है ऋण आवेश युक्त है, सी में है आवेशहीन है, डी में है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो दोस्तों बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है।
प्रोटॉन दोस्तों ध्यान देंगे धन आवेश युक्त कण है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है, ध्यान रखेंगे आप। इसी प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बारीकी से आप ध्यान देंगे कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, बताइए जल्द से जल्द। धन आवेश युक्त है, ऋण आवेश युक्त है, आवेशहीन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स न्यूट्रॉन, ध्यान देंगे आवेशहीन कण है। सी ऑप्शन हमारा, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि परमाणु बम का आविष्कार बताइए इनमें से किसने किया था, ऑटो हॉर्न ने, माइकल फैराडे ने या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है माइकल फैराडे, सी में है विलियम साल, डी में है गैलीलियो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों फास्ट आंसर बताइए। आंसर दोस्तों बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल देर मत कीजिए। अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जो आपको चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि परमाणु बम का आविष्कार बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स परमाणु बम का आविष्कार इनमें से ऑटो हॉर्न ने किया था। एप्पल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि प्रथम परमाणु बम बताइए कब बनाया गया था, बताइए जल्द से जल्द। प्रथम परमाणु बम कब बनाया, बताइए जल्द से जल्द दोस्तों कब बनाया गया था। ए में दोस्तों 1945 में, 1952, 1954 या फिर 1932। दोस्तों चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही आंसर लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए कि प्रथम परमाणु बम बताइए कब बनाया गया था, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था। एप्पल इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन की खोज बताइए इनमें से किसने की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दोस्तों आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे और दोस्तों सही ही बताएंगे। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि इलेक्ट्रॉन की खोज इनमें से किसने की थी। ए में दोस्तों एंडरसन ने, बी में है दोस्तों ध्यान देंगे रदरफोर्ड ने, डी में है, सी में है दोस्तों ध्यान देंगे जे थॉमसन ने, डी में है जेम्स चैडविक ने। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इलेक्ट्रॉन की खोज इनमें से किसने की थी। दोस्तों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, ध्यान देंगे फ्रेंड सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज इनमें से जे थॉमसन ने की थी तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों ध्यान देंगे जे थॉमसन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज ध्यान देंगे फ्रेंड न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और प्रोटॉन की खोज ध्यान देंगे रदरफोर्ड ने की थी। दोस्तों इसी प्रकार ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड, दोस्तों जे थॉमसन ने की थी। दोस्तों याद रखेंगे आप। इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ ही गया कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, बताइए जल्द से जल्द। रदरफोर्ड ने या फिर दोस्तों गोल्डस्टीन ने, सी में है डाल्टन ने, डी में है मेंडल ने। दोस्तों अभी जस्ट इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए जल्द से जल्द कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, बताइए। तो दोस्तों केयर करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि प्रोटॉन की खोज इनमें से किसने की थी। दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं कि प्रोटॉन की खोज इनमें से रदरफोर्ड ने की थी तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। इसी प्रकार ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए जल्द से जल्द। रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने, गैलीलियो ने या फिर न्यूटन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए कि न्यूट्रॉन की खोज
इनमें से किसने की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे जेम्स चैडविक ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है कि न्यूट्रॉन की खोज इनमें से जेम्स चैडविक ने की थी। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे कि पोलियो के टीके का खोज बताइए इनमें से किसने किया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यदि आप एनटीपीसी ध्यान देंगे, एनटीपीसी ग्रुप डी की दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों इसीलिए आप वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक दोस्तों क्लास के अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताते रहे। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए कि पोलियो के टीके का खोज इनमें से बताइए किसने किया था। बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसने किया था। ए में दोस्तों जॉन हैरिसन ने, बी में है जॉन ई साल्क ने, सी में है जे थॉमसन ने, डी में दोस्तों जेड जॉनसन ने। तो दोस्तों बताइए कि पोलियो के टीके का खोज इनमें से किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, पोलियो के टीके का खोज इनमें से जॉन ई साल्क ने दोस्तों किया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि पोलियो के टीके का खोज ध्यान देंगे जॉन ई साल्क ने किया था, दोस्तों आपका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि डायनामाइट के आविष्कारक बताइए इनमें से कौन थे। अल्फ्रेड नोबेल थे, मेंडलीव थे, या फिर दोस्तों सी में है टोरिसोली थे, डी में है माइकल फैराडे थे। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। दोस्तों फास्ट आंसर बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि डायनामाइट के आविष्कारक इनमें से कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन की डायनामाइट के आविष्कारक इनमें से अल्फ्रेड नोबेल थे। एप्पल इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पोजिट्रॉन की खोज बताइए इनमें से किसने की थी। पाउली ने, या फिर दोस्तों एंडरसन ने, या फिर सी में दोस्तों जॉन सान ने, डी में है रॉन्टजन ने। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि पोजिट्रॉन की खोज इनमें से बताइए जल्द से जल्द किसने की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि पोजिट्रॉन की खोज इनमें से एंडरसन ने की थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा कि पोजिट्रॉन की खोज इनमें से एंडरसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है। बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसकी वेधन क्षमता अधिक है। अल्फा किरणें की, बीटा किरणें की, गामा किरणें की, या फिर दोस्तों डी में है न्यूट्रॉन की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों इनमें से ध्यान देंगे गामा किरणें की वेधन क्षमता अधिक है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे टेलीफोन का आविष्कार बताइए इनमें से किसने किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने, या फिर गैलीलियो ने, सी में है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, डी में है जी मार्कोनी ने। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मालूम है कि टेलीफोन का आविष्कारक इनमें से कौन है, तो दोस्तों जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि टेलीफोन का आविष्कारक इनमें से कौन है, इनमें से दोस्तों किसने किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि सोलर सिस्टम को बताइए इनमें से किसने खोजा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि सोलर सिस्टम की बताइए दोस्तों किसने खोजा। बताइए जल्द से जल्द सोलर सिस्टम को इनमें से बताइए जल्द से जल्द किसने खोजा। कॉपरनिकस ने, केपलर ने, आर्यभट्ट ने, या फिर न्यूटन ने।
तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का तो दोस्तों आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा। तो दोस्तों सोलर सिस्टम को कॉपरनिकस ने दोस्तों खोजा। एप्पल इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ध्यान देंगे कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर बताइए क्या है। इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर बताइए इनमें से क्या है। बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर ध्यान देंगे न्यूट्रॉन है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। दोस्तों गलत होने से दोस्तों आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। बताइए जल्द से जल्द। मेंडलिक ने, मैडम क्यूरी ने, सी में है मैक्स प्लांक ने या फिर बी में दोस्तों ध्यान देंगे डी में है रॉन्टगन ने। दोस्तों बताइए क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स मैक्स प्लांक ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार बताइए इनमें से किसने किया था। हेनरी बेकुलर ने, ध्यान देंगे हेनरी बेकुलर ने या फिर बी में है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सी में दोस्तों रॉबर्ट कोच ने, डी में है लैंड स्टीनर ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार इनमें से किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन हेनरी बेकुलर ने रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया था। एप्पल दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं फ्रेंड्स तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। बताइए जल्द से जल्द। बताइए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। ए में दोस्तों जीनोम प्रभाव पर या फिर बी में है डॉपलर प्रभाव सिद्धांत पर आधारित है या फिर सी में है डी ब्रोगली ध्यान देंगे प्रमेय सिद्धांत पर या फिर दोस्तों डी में है उष्मा गतिकी के सिद्धांत पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट आंसर बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स डॉपलर प्रभाव सिद्धांत पर आधारित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। बताइए जल्द से जल्द। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स हाइड्रोजन सूक्ष्म तत्व है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर बताइए इनमें से किस नाम से जाना जाता है। ट्रांबे के नाम से, अप्सरा के नाम से, अग्नि के नाम से या फिर डी में दोस्तों नाग के नाम से। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर इनमें से बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे फ्रेंड्स हमारा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण बताइए इनमें से किसने किया था। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण इनमें से किसने किया था। चैडविक ने, थॉमसन ने, न्यूटन ने या फिर दोस्तों मिलिकान ने। तो दोस्तों जल्द से जल्द
इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण इनमें से किसने किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, कि मिलीकान ने। दोस्तों ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलीकान ने किया था। यदि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता चुके हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण बताइए, इनमें से कौन है। प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इनमें से ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन है। यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में आप बताए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में बताइए, इनमें से कौन सहायक है। कार्बन 14 है, यूरेनियम है, कोबाल्ट है, या फिर पोलोनियम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में इनमें से बताइए कौन सहायक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, कार्बन 14 है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में इनमें से कार्बन 14 सहायक है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आज की क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।